सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। मैं 3D का अगला पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। कौन सा? 3D का अगला पार्ट। ठीक ठीक है ना। देखो, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। सभी क्वेश्चन कैसे होंगे? एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस मैथ प्रैक्टिस सेट में आप चले जाएं। चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी का भी, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, ये सभी क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं जितने भी मैं कराने जा रहा हूँ आज। देखो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और मैं बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ। सभी क्वेश्चन इसमें ट्रिक लगती है तो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टार्ट। अब देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। किसी ठोस लंबवृत्तीय की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या का योगफल हमें दे रखा है h+r बराबर दे रखा है 46। अब हमें क्या दे रखा है, फिर पढ़ो। ठोस, देखो मैंने एक ही चीज़ बताई है, जिसकी वैल्यू उसके बराबर लगानी है आपको, ठीक है ना। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 6072 इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका 2πr/h+r। ये ध्यान रखने। तो यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे। अब देखो, 2 गुणे मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 46। क्लियर है। अब इसको डिवाइड करेंगे। जब 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 दूनी 22, 11 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटा हमने इसको, कितनी बार गया? ये कट जाएगा आपका 276। फिर इस 2 से इसको काटा, फिर कितनी बार गया? ये 138, ठीक है ना। ये कट जाएगा, इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, ठीक है ना। अब ये देखो, अब इस इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7 या 21 आ गई हमारे पास आर की वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पाई की वैल्यू यहाँ नहीं लगानी, लेकिन यहाँ के लिए बोला था उसने। तो देखो, अब आपको पता है वॉल्यूम बराबर होता है πr² h। अब 21 आर की वैल्यू तो मेरे पास 21 आ गई, तो यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से 21 माइनस कर दूंगा 46 में से 46, तो h की वैल्यू निकल आएगी 46 - 21, ये आ जाएगा 25 h की वैल्यू। तो यहाँ पुट कर दूंगा, पाई की वैल्यू नहीं लगानी है, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25, ये आ जाएगा पाई, तो ये आ जाएगा 441 मल्टीप्लाई 25। अब देखो, मल्टीप्लाई इसके साथ एक के साथ करूँगा 25 का, तो 25 बन जाए 25, तो 5 आ जाएगा। 5 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? इस पाई के साथ इसमें दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम अब लोग। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताइए, हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को पढ़ो। लंबवृत्तीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक है, और इसके आयतन इतना दे रखा है। आधार की त्रिज्या कितनी है? तो आपको पता है, त्रिज्या पूछी है, तो 2πr/h अपॉन πr²h। तो ये हमें दे रखा है 19.5, और ये कितना दे रखा है? देखो
ये हमें कितना दे रखा है 39। 39 पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। देखो पाई पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, इस आर से एक आर कैंसिल, तो ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा आर, इसे कितना बचा 2। तो देखो आर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर, कोई डाउट। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आर की वैल्यू हमें पूछी थी, तो त्रिज्या बताइए कितनी आ गई। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिएगा, किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है। इसके आयतन हमें इतना दे रखा है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का। अभी मैंने बताया 2πr ब्रैकेट में h + r। क्लियर है। ये हमें रेशियो दे रखा है 4/7। देखो इससे 2 से ये खत्म हो गए ये सब। ऊपर क्या बचा h + r बराबर 4/7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा 7h बराबर, तो 4h + 4r। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, हमारे पास क्या निकल आएगा, यहाँ से h निकाल लेंगे। h बराबर मेरे पास आ जाएगा 4r/3, क्योंकि इधर लेके आएंगे ये माइनस हो जाएंगे, फिर 3 माइनस में डिवाइड में चला जाएगा। अब अगला, अब क्या कहा है, तो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या होगी जब इसके आयतन इतना दे रखा है। तो आपको पता है बेलन का फॉर्मूला होता है πr²h। क्या होता है, बोलूँ क्या होता है, πr²h, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, मैं वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ। ये हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है 4851 बराबर 22/7 गुणे आर। आर कितना दे रखा है हमें, आर निकाल लें r²। ठीक है ना। तो h हमारे पास कितना आ गया 4/4r/3। ये h की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे तो एक बात ध्यान रखना है, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास r³ बराबर आ जाएगा 4851 × 21, और नीचे कितना आ जाएगा बताओ 88। क्लियर है, यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं। क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ तक हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी। सॉल्व करके आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, r³ हो जाएगा ना, ये r मल्टीप्लाई r³ हो जाएगा। ठीक है ना, r³ हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन डिवाइड करके आएगा 1157.625। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लगभग में, क्योंकि 100 तक तो 100 होता ही है, तो 10.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि क्यू निकालना है हमें, तो 100 तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 तक तो 10 का होता ही है, ऊपर है तो 5 का और ले लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10.5। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ठोस धात्विक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास इतना दे रखा है।
अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या कितनी आर कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 आ जाएगी। क्लियर है। ये तो बेलन की। अब ऊंचाई हमें 9 दे रखी है। क्लियर है, कोई डाउट। गोले की त्रिज्या बताइए। गोले की त्रिज्या हमने गोले की त्रिज्या आर कैपिटल मान ले रहे हैं इसकी। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आपको पता है गोले का वॉल्यूम होता है, हमारा आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और हमारा होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4/3 तो कैपिटल आर क्यू। अब इसकी तो त्रिज्या हमें निकाल ली, हमारे पास कितना है बेलन की तो त्रिज्या ये दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए 16 का वर्ग होता है हमारे 16 का वर्ग होता है 16 मल्टीप्लाई ऐसे कर लो 16 मल्टीप्लाई। अब 9 हमें हाइट दे रखी है, तो देखो 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16, ये 3 भी इधर चला जाएगा। कैपिटल आर क्यू बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 9 27। तो अब इस पर क्यू रूट लेंगे तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये 4 का होता है, ये 3 का क्यू रूट होता है, 4 तिया 12, कितना आ गया 12। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को। तो छोटे बेलनाकार, देखो एक छोटे बेलनाकार छड़ का, एक ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन इतना दे रखा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है, छड़ की लंबाई हमें दे रखी है इतनी, छड़ की लंबाई दे रखी है इतनी। ठीक है ना, जो लेंथ दे रखी है वो उसको क्या लेंगे, हाइट ले लेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको पता है ठोस वॉल्यूम का आयतन होता है, हाइट तो हमारे पास 35 है, ये वॉल्यूम हमें पता है ये पाई आर स्क्वायर होता है, और हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है तो 2750। तो ये हमें निकाल लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 35। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे आर स्क्वायर बराबर वैल्यू निकल के आएगी 2750 मल्टीप्लाई 7/35 मल्टीप्लाई 22, तो 7 पंजे 35। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू हमारे पास डिवाइड करके इससे डिवाइड करेंगे तो 25 बार डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। क्लियर है, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एक लंबवृत्तीय शंकु की लंबाई ऊंचाई हमें इतनी दे रही, उसकी आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर पिघलाकर इतने 3.5 के आधार की त्रिज्या वाली एक लंबवृत्तीय शंकु को पुनः ढाला जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, हमें H1 दे रखा है 9.8। ठीक है ना, आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है, आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 4। दूसरी त्रिज्या हमें दे रखी है, दूसरी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 3.5। तो हाइट पूछी है, हाइट हमें दूसरी पूछी है, तो ये हम निकालनी है हमें। तो याद रखना है फॉर्मूला होता है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर 1 H1 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 H2। ठीक है ना, देखो पाई से तो पाई कट जाएगा और इस 3 से ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले वाले की हमें हाइट हमें दे रखी है
और रेडियस भी दे रखी है। तो अब हम लगा देंगे वैल्यू, 4 का स्क्वायर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 9.8 इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई H2। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। H2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 9.8 अपॉन 12.25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 12.8। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए क्या कहा है। एक व्यास दे रखा है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आधा कर दो 21 रेडियस आ जाएगी। फिर कहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो आपको पता है इसका होता है πr/l, ठीक है ना, ये होता है। यहाँ वैल्यू लगा दो तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, l की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमें दे रखा है 990, तो 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई l, ये तिर्यक ऊंचाई होती है l। तो l की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी बताओ। तो यहाँ से सॉल्व कर लें, 7×21, इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी 15। सॉल्व करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, 15 आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। देखो, एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई, ठीक है, शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। ठीक है ना, तो देखो अब आपको पता होना चाहिए, हमारे पास स्लाइड हाइट नहीं है तो स्लाइड हाइट बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है। तो ये होता है हमारे पास, देखो, त्रिज्या r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो हम लगा देंगे तो यहाँ पर त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, देखो 6, और ऊंचाई हमें 8, तो वैल्यू लगा देंगे। 6 का वर्ग 36 प्लस 64, तो ये आ गया हमारे पास, रूट के अंदर 100 आ जाएगा, 10 आ गया हमारे पास। कितना आ गया 10। अब पूछा है तो कैनवास की तंबू में बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, तो कैनवास की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारे पास πr/l, वैल्यू लगा देंगे यहाँ। तो वैल्यू लगाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई 10, तो ये तिर्यक ऊंचाई वही लगा दी। रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारे पास 6, तो 6 और कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हमारे पास आ जाएगा ऊपर 13/20/7। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1857। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से आप स्लाइड हाइट निकाल लें। देखो अभी तो निकाली थी मैंने एल, तो यहाँ कितना निकाला था 10 निकाला था, अभी स्लाइड हाइट निकाली थी पीछे वाले क्वेश्चन में। तो आपको क्या पूछा है, तो पूछा है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l + r। ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 6, तो ये हम वैल्यू ऐड कर देंगे 6
6 और 10 कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके आ जाएगा, ये हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दें इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, आपको करना है ये क्वेश्चन करके दिखाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।